अब गाइज यहाँ पे क्या आएगी, हमारी एरर आती है जो भी कोई आप इंटरफेस इंप्लीमेंट करते हो, राइट, क्योंकि उसके क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं, एंड कौन से मेथड्स होते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं जिसे हमें इंप्लीमेंट करना होता है। तो सिंपल इसे देख लेते हैं कौन सा है, यहाँ पे इंप्लीमेंट मेथड कर लेते हैं, इसका एक ही मेथड है एग्जीक्यूट के नेम से। तो यहाँ पे इसे क्या कर लेते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो क्या आ गया, मेरा ओवरराइड कर दिया इसने, क्या, एग्जीक्यूट मेथड। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं गाइज, एक हैंडलर क्रिएट कर लेते हैं जो किसे हैंडल करेगा, जो हमारे इसको एग्जीक्यूशन को, मेन थ्रेड वाले को हैंडल करेगा। तो यहाँ पे एक हैंडलर क्रिएट कर देते हैं प्राइवेट टाइप का। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा हैंडलर, तो इसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है मेन थ्रेड, इसको अब आगे इसका वो भी दे देते हैं, नेमिंग भी कर देते हैं। बट इससे पहले गाइज आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक, यस गाइज आई मेड अ मिस्टेक, एक गलती हो गई है गाइज। यहाँ पे अगर आप देखो तो जो हैंडलर मैंने करा है, राइट, ये मैंने लॉगिंग वाला कर लिया है, जो मैंने इंपोर्ट करा है यूटिल लॉगिंग हैंडलर करा है। और ये क्या है गाइस, करेक्ट वर्जन नहीं है, हमें ये वाला हैंडलर नहीं चाहिए, सिर्फ लॉग करने के लिए है। मतलब सिंपल, जैसे ये वाला हैंडलर है गाइस, हमारे पास कौन कौन से हैंडलर हैं, एक तो लॉगिंग हैंडलर है, जो हैंडलर कौन सा थ्रेड के है, कॉम्पैक्ट वाला है, अलग अलग है, राइट। तो गाइस हमें लॉगिंग तो नहीं चाहिए, मुझे लॉग नहीं करना है अपने थ्रेड को हैंडलर के थ्रू, तो मुझे यहाँ पे कौन सा वाला चाहिए, यहाँ पे चाहिए मुझे हैंडलर ओएस। ओके, तो यहाँ पे इस चीज को गाइस आप ध्यान देना, यहाँ पे मैंने गलत ऐड कर दिया था। तो इस वाले को अब आप देखोगे तो जो इंपोर्ट आया है मेरे पास वो कौन सा आया है, ओएस हैंडलर। ओके, वो वाला लॉग वाला मैंने डिलीट कर दिया है। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना गाइस, मैंने गलत कर दिया था वो। तो यहाँ पे अब सिंपल क्या कर लेंगे, इसका नेम लिख लेंगे हैंडलर का। तो ये क्या है, मेन थ्रेड हैंडलर है, तो यहाँ पे सिंपल मेन थ्रेड हैंडलर ही इसका नाम लिख लेते हैं गाइस। एंड न्यू हैंडलर, सिंपल क्या आ गया हमारा, यहाँ पे क्रिएट कर दिया हमने। अब यहाँ पे क्या आ रहा है गाइस, ये यहाँ पे एरर आ रही है, एरर नहीं बेसिकली यहाँ पे क्या डेप्रिकेटेड दिखा रहा है, राइट। तो वो इसलिए गाइस क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इससे एडवांस वर्जन आ चुका है अब। लेकिन वो किस में सिखाऊंगा गाइस, मैं फिलहाल यहाँ पे सिर्फ आपको क्या सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ इन चीजों के। इसके बाद गाइस अभी मैं आगे का जो कोर्स है उसमें इनके ऑल्टरनेट बताऊंगा कि इनका अपग्रेडेड वर्जन क्या है, इन कैसे है, क्योंकि ये चीज क्या है गाइस, आपको सिंपल अभी बेसिक अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी चीज कैसे वर्क करती है। उसके बाद बहुत सिंपल है, अगर आपको बेसिक समझ में आ गया, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना गाइस, अगर आपको प्रोग्रामिंग में अच्छा बनना है तो हमेशा जो बेस होता है पहले वो स्ट्रांग होना चाहिए, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए कि कौन सी चीज क्यों वर्क करे, उसका बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है पीछे की, राइट। तो यहाँ पे हैंडलर तो हमारा ये हो गया। इसके बाद गाइस हमें क्या करना है, इसे लूपिंग करनी है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे लूपर ले लेंगे, सिंपल लूपर डॉट, यहाँ पे आप देख सकते हो गेट मेन लूपर। तो गाइस बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था गाइस कि ये क्या करेगा, मेन थ्रेड पे रन करेगा, राइट। एग्जीक्यूट करवाना है हमें, एग्जीक्यूटर किस पे, मेन थ्रेड पे, और किसके थ्रू होगा, ये जो हमारा मेथड है, राइट। तो ये इनर क्लास किसको इंप्लीमेंट कर रही है, एग्जीक्यूटर इंटरफेस को। तो एग्जीक्यूटर इंटरफेस के अंदर हमारे तीनों हैं, डिस्क आयो, नेटवर्क मेन थ्रेड एंड नेटवर्क आयो। बट आई नो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि हमने इन तीनों के लिए इनर क्लासेस क्रिएट क्यों नहीं करी, सिर्फ एक मेन थ्रेड के लिए क्यों करी है, राइट। तो गाइस इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, सिंपल हमारा मेन थ्रेड थोड़ा अलग वर्क करता है, तो उसके लिए एक हमें इनर क्लास करके उसकी अलग से फंक्शनैलिटी क्रिएट करनी पड़ती है। एंड क्योंकि हम उसकी अलग से फंक्शनैलिटी क्रिएट कर रहे हैं, तो गाइस इस चीज का भी ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल मेन थ्रेड, मतलब उसको हैंडल भी तो कोई करेगा ना, लूपिंग के थ्रू गाइस इंस्टेंस पास करता है वो मेन थ्रेड में। ये बेसिकली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी इनर वर्किंग गाइज मैं थोड़ी सी आगे चल के बताऊंगा, क्योंकि थोड़े मेन कॉन्सेप्ट्स में आ जाते हैं। एंड कोई ऐसा कोई मेजर वो नहीं है, ये बहुत आसान है, क्योंकि इसका गाइज बहुत सिंपल सिंटेक्स है, सेम ही सिंटेक्स है, चेंज कभी नहीं होगा। एंड गाइज यहाँ पे हमने इसको रनेबल कमांड को नॉन नल कर दिया है, सिंपल। एंड यहाँ पे अब जो हमारा मेन थ्रेड हैंडलर है, राइट, क्योंकि एग्जीक्यूट करना है। और गाइस इस चीज का कभी कंफ्यूज मत हो ना, मैंने आपको हमेशा बताया है, हमारा बैकग्राउंड, होपफुली गाइस आप लोगों को इन चीजों में कंफ्यूजन अब नहीं हुआ होगा। कॉन्सेप्ट जो लोग रेगुलर कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स उन्हें क्लियर होंगे कि मेन थ्रेड में कैसे चीजें रन होती हैं बैकग्राउंड थ्रेड में। तो गाइस आपको हमेशा, चाहे एसिंग टास्क हो या हमने कोई भी टास्क करा, राइट, अभी तक जो बैकग्राउंड लोडर्स हो, तो उसमें आपने हमेशा देखा पोस्ट एग्जीक्यूट, ये वो, राइट, सारे हमारे पास अलग अलग तरीके के कॉलबैक मेथड्स होते थे जो अलग अलग फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते थे हमें। तो गाइज यहाँ पे भी सिंपल वही चीज हो रही है जो हमने मेन थ्रेड, मतलब जो लूपिंग लगाई है मेन में, उसको अब सिंपल क्या कर रहे हैं, हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने मेन थ्रेड में। तो यहाँ पे इसके लिए हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट, इस वाले उसके लिए एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे क्या यूज करते हैं, पोस्ट करते हैं। एंड जैसा मैंने आपको बताया था गाइज कि हमारा एग्जीक्यूटर क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट है जो रनेबल कमांड्स को, जो रनेबल थ्रेड्स होते हैं उनको रन करता है। तो यहाँ पे हमारी क्या है, रनेबल कमांड रन हो रही है। रनेबल कमांड हमारी क्या है, जो मेन थ्रेड है उस पर हमें पोस्ट करना है।
और क्या पोस्ट करनी है, जो हमारी कमांड ये पास हो रही है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, लूप जो मेन मेथड है वो पास हो रहा है गाइज यहाँ पे। तो यहाँ पे तो गाइज अभी तक जो हमने करा है वो क्या क्या करा है, मेंबर्स क्रिएट करे, उन्हें इनिशियलाइज करा, मेथड्स क्रिएट करे, एंड अपना जो मेन मेथड था उसको हमने पूरा सॉर्ट आउट करा है। सही सिंपल मैंने आपको इसलिए लिख के दिखाया गाइस ताकि थोड़ी सी आपको नॉलेज हो, ताकि थोड़ा सा आपको ये कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि खाली अगर मैं डेस्क आयो आपको दिखा देता है एंड बाद में गाइस मैं आपको दिखाता मेन थ्रेड एंड नेटवर्क आयो कि ये भी इसके पार्ट होते हैं या कैसे हैंडल करते हैं इसे, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। इस तरीके से एटलीस्ट आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन कम होगा गाइस। अब गाइस यहाँ पे हमें क्या क्रिएट करना है, ये सब तो हो गए एक पार्ट। मैंने आपको बताया था सिंगलटन पैटर्न क्रिएट करते हैं हम, उसका एक अलग से एग्जीक्यूशन है इंस्टेंस गेट करने के लिए, जो हम ऑलरेडी अपने डेटाबेस में इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ, उसका लॉजिक भी समझा चुका हूँ। एंड जिन लोगों को कन्फ्यूजन होगा आप ऑनलाइन जाके सर्च भी कर सकते हो, थोड़े इसके एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो, तो बेटर और बेटर समझ में आएगा आपके, अगर पुराना वाला आपके नहीं समझ में आया डेटाबेस वाला, राइट। तो गाइज अब किस पे कर लेते हैं, इसका इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम सिंगलटन पैटर्न के थ्रू इसको एक्सेस करवा सकें। तो यहाँ पे हमारे पास कौन से डेटा मेंबर्स आ गए, यहाँ पे हमने इनिशियलाइज करवा दिया। ऐसा करते हैं यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं गाइज जो हमारे मेथड है उनसे पहले, ओके। तो इसे क्या कर लेते हैं, प्राइवेट कर लेते हैं। ऐप एग्जीक्यूटर्स ले लिया मैंने सिंपल, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, गेट इंस्टेंस ले लेंगे। अब गाइज एक गलती हो गई मुझसे, यहाँ पे से प्राइवेट नहीं ले सकते, सॉरी, क्योंकि ये क्या है, मुझे दूसरी क्लास से एक्सेस करवाना है ये, राइट, दूसरी एक्टिविटी से। तो पब्लिक स्टैटिक टाइप का लेना है हमें ये, वरना क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी गाइस। प्राइवेट में यहाँ पे क्या आएगी, हमारे पास एरर आएगी, ओके। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा क्रिएट हो गया ऐप एग्जीक्यूटर्स पब्लिक टाइप का, जो क्या हमें इंस्टेंस प्रोवाइड करवाएगा। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या करेंगे गाइस, चेक करेंगे कि जो हमारा एस इंस्टेंस है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे हमने क्या क्रिएट करा था गाइस, कि ये नल तो नहीं है हमारा, और फिर इसके हम क्या कर देंगे, कंडीशन अप्लाई कर देंगे। ये चीज ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ गाइस कैसे वर्क करती है, राइट। हम इस चीज पे गाइस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिसने ये क्लास नहीं देखी है, जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, वो सिंपल कौन सी वाली क्लास देख सकता है, जिसमें मैंने गाइस डेटाबेस का कौन सा हमारे डेटाबेस में मैंने आपको ये करके दिखाया था। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको सिंगलटन पैटर्न का ये गेट इंस्टेंस वाला पूरा करके दिखाया था, राइट। सेम चीज है गाइस, कोई डिफरेंस नहीं है, लॉजिक भी इवन सेम है। तो इसे बंद कर देते हैं सिंपल। अब इस पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अपना। तो जो अगर यहाँ पे हमारा अगर नल हुआ तो इंस्टेंस, क्योंकि हमारा नल है तो इसमें हमें चीजें डालनी है। तो सिंपल क्या कर लेंगे, अपना ऐप एग्जीक्यूटर्स यूज कर लेंगे इसके लिए, न्यू इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए, और क्या पास कर देंगे इसमें, अपना एग्जीक्यूटर पास कर देंगे, और एग्जीक्यूटर्स पास करके सिंपल गाइस न्यू सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर, ओके। कौन सा मेथड चाहिए गाइस मुझे, न्यू सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर। यहाँ पे कॉमा दे देंगे, इसको नीचे ले लेंगे अपना। फिर क्या लेंगे, फिर से हमें एग्जीक्यूटर लेना है गाइस, एग्जीक्यूटर्स, और यहाँ पे किसको एक्सेस करेंगे आप, यहाँ पे ले लेंगे न्यू फिक्स। और इस चीज का गाइस ध्यान रखना है, यहाँ पे हमारे पास दो है, न्यू फिक्स थ्रेड पूल। एक तो जो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ थ्रेड्स हैं, इंटीजर एन थ्रेड्स, एन थ्रेड्स मतलब नंबर ऑफ थ्रेड्स, एंड एक में हमारे नंबर ऑफ थ्रेड्स है, थ्रेड फैक्ट्री है, सब कुछ है। सिंपल हमें कौन सा चूज करना है, जो इंटीजर का सिंपल हमारा एन नंबर ऑफ थ्रेड्स ले रहा है। एंड इसमें क्या दे देंगे हम, 3 नंबर दे देंगे सिंपल। एंड नेक्स्ट एक और ले लेंगे हम, क्या, एग्जीक्यूटर्स हमारा। एंड यहाँ पे एग्जीक्यूटर्स के थ्रू नहीं, सॉरी गाइज, क्योंकि मुझे मेन में चलाना है, तो सिंपल न्यू क्या आ जाएगा। तो गाइज ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्या क्रिएट कर रखी है, अपनी क्लास क्रिएट कर रखी है, राइट, मेन थ्रेड एग्जीक्यूटर। तो यहाँ पे क्या कर दी मैंने, वो रन कर दी। एंड सिंपल गाइज यहाँ पे अगर हमारी ये वाली कंडीशन, जो इफ वाली कंडीशन है, ये फॉल्स हो जाती है, तो सिंपल क्या कर दे, रिटर्न कर दे, क्या हमारा रिटर्न कर दे गाइज यहाँ पे जो हमारा इंस्टेंस है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा एस इंस्टेंस आ चुका है। तो गाइज ये हो गया हमारा पूरा का पूरा, यहाँ पे हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो गया है, यहाँ पे कुछ हो गया, फाइनल मेंबर ऑब्जेक्ट्स आ गए, यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर आ गया, इंस्टेंस आ गया, उसके मेथड आ गए, एंड यहाँ पे मेन मेथड आ गया। तो गाइज अब किस पे चलते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। मैं थोड़ा सा इसे आपको समझाता हूँ यहाँ पे कौन कौन से पैरामीटर है, हमने ये करा क्यों है, ओके। ये जो ऐप एग्जीक्यूटर्स करा है हमने, नया इंस्टेंस क्रिएट करके, ये कैसे पास कर रहा है, क्योंकि आई नो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होगा। अभी सिर्फ क्या कर रहे थे गाइज, कोड लिख रहे थे कि ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हो। अब क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, एंड ताकि फिर किस पे चलेंगे गाइज, नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। तो गाइज बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 हमारे पास यहाँ पे, अगर आपको देखो हमारे पास क्या है, 3 एग्जीक्यूटर हैं जो हमारे किसमें, कंस्ट्रक्टर में पास हुए, डिस्क आयो, नेटवर्क आयो एंड मेन थ्रेड, राइट। तो गाइज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो हमारा ऐप एग्जीक्यूटर है, जो इंस्टेंस हमारा रन करेगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास कितने एक एग्जीक्यूटर जो है वो क्या है, सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर, राइट। तो जो हमारा फर्स्ट पैरामीटर है डिस्क आयो, वो क्या रन कर रहा है, न्यू
सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर। तो गाइस जो हमारा डिस्क आईओ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सिर्फ क्या रन करता है, सिंगल थ्रेड रन करता है। सिंगल थ्रेड एज एन एक थ्रेड एक बार में। तो ये एग्जीक्यूटर कौन सा वाला है, जो सिंगल थ्रेड रन करेगा।